Hello everyone, my name is स्वीटी पढ़ालिया and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है क्वांटम नंबर्स। अब देखिए क्वांटम नंबर्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी तक छोटे क्लासेस से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे थे या सीखते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन शेल में घूमता है। बाद में हमें पता चला कि एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन जो है वो 3D स्पेस में घूमता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में घूमता है, जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जहां पर जिस रीजन में मैक्सिमम पाया जाएगा उसको हमने नाम दे दिया ऑर्बिटल। बट इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। अब अलग अलग ऑर्बिटल्स होते हैं, इस चीज़ को कैसे समझे या किस तरीके से मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, उसके लिए हम लोगों ने बनाए क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स की वजह से या उनकी हेल्प से हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है इस चीज़ को अंडरस्टूड करना कि एक्चुअल में हम कहाँ की बात कर रहे हैं, किस रीजन की बात कर रहे हैं एटम के अंदर, कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किस रीजन में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब भी हम लोग क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं, टोटल हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ठीक है, सेकेंड होता है हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से। ठीक है, इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसे एक हम सब्सिडरी क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। आप चाहो तो सब्सिडरी लिख सकते हो या छोड़ सकते हो, वो इतना ज्यादा यूज भी नहीं होता है। ठीक है, यूज तो देखो एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, बस इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जब आते हैं तो आपको बोल सकते हैं कि कैलकुलेट करिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, जो कि आपके एंट्रेंस वगैरह में पूछ लिए जाते हैं। तो ये दो नाम जो हैं आपके लिए ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अगर आप चाहें तो इसका तीसरा नाम सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m और उसके नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट हम लोग लिखते हैं स्मॉल l। ठीक है, ध्यान रखना है। उसके बाद फोर्थ होता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m और उसके नीचे एज अ सबस्क्रिप्ट स्मॉल s से। क्लियर है? ठीक है, अब अगर हम बात करें बेसिकली तो ये जो 4 क्वांटम नंबर हैं इनमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हैं, वो ऊपर के 3 होते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ इस बारे में डिस्कस करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आपको मतलब अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ काम की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको इन तीनों क्वांटम नंबर से ही मिलती है। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक एक करके हम लोग हर क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्चुअली में क्या डिटरमाइन कर रहा है। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी शेल और लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अब आप लोग ये सोचोगे कि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इलेक्ट्रॉन तो 3D स्पेस में होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है, यानी कि ऑर्बिटल में होता है। तो हम लोग यहाँ पर शेल के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो देखिए बेसिकली होता क्या है, ध्यान से इसको समझिए। नॉर्मली क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें 2 चीजों के बारे में बताता है, और वो क्या होता है, एक तो होता है डिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं कि ये हमें एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये हमें साइज के बारे में बता रहा है।
बेसिकली किसके बारे में बता रहा है, साइज के बारे में, ठीक है। और दूसरा ये बताता है एनर्जी के बारे में, ठीक है। एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं उसका एक्सप्रेशन अभी हम लोग देखेंगे। तो अभी आप ध्यान से समझिए, मान लीजिए कि आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। और अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि ये पहली शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ऐसे करते करते हम लोग शेल्स पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। तो जब हमें n की वैल्यू पता चल जाती है तो बेसिकली हमें क्या पता चल जाता है, डिस्टेंस, कि हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, कि हम यहां न्यूक्लियस के सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम न्यूक्लियस से यहां तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। मतलब कि जो हमारा ऑर्बिटल है, आगे जो आएगा ऑर्बिटल, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस। अब आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि वो 3D स्पेस या वो 3D रीजन कितने डिस्टेंस तक या कितनी दूर तक फैला हुआ है। हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास ऑर्बिटल है 1s 2s 3s, तो क्या 1s जो है वो उतना ही पास होगा न्यूक्लियस के जितना कि 2s होगा? क्या वो उतना ही पास होगा 3s न्यूक्लियस के जितना कि 1s और 2s है? तो आंसर है नो। आंसर क्या है? नो। सिंपल सी बात है, अगर हमें घर लेना है तो घर लेने के लिए या जमीन खरीदने के लिए हम एरिया क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई हमको यहां पर लेना है, समझ रहे हो। इन द सेम वे 2s का जो 3D स्पेस है, 1s का जो 3D स्पेस है, 2s का जो 3D स्पेस है, 3s का जो 3D स्पेस है, वो कितने दूर तक या मतलब किस रीजन में फैला हुआ होता है, उसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि शेल्स की टर्म्स में उसको समझने की कोशिश करते हैं। कई जगह आप देखोगे भी ये कॉन्सेप्ट भी चलता है कि भाई शेल्स हैं, शेल्स में सब शेल्स हैं, ठीक है, सब शेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमने बनाया है कॉन्सेप्ट अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक रीजन है, 3 डायमेंशनल रीजन है, जहां पे आपको किसके s के इलेक्ट्रॉन 1s के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो आप बताओगे ना कि न्यूक्लियस से कहां तक 1s का जो रीजन है, जगह है, वो फैली हुई है। फिर 2s आ रहा है तो आप बताओगे ना न्यूक्लियस से 2s का जो रीजन है वो कहां तक फैला हुआ है। तो इन शॉर्ट जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो आपको एवरेज डिस्टेंस के बारे में बताता है, साइज के बारे में बताता है कि जो भी आप आगे जाके ऑर्बिटल पढ़ोगे उनका एवरेज डिस्टेंस क्या है या उनका साइज क्या है। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग अपनी सिंप्लिसिटी के लिए इसको शेल्स की टर्म्स में समझते हैं, बट एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, 3D स्पेस में। ठीक है, तो अब देखिए समझने के लिए, सिंप्लिसिटी के लिए हम लोगों ने क्या बना रखा है कि जैसे n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स हम लोग बात कर रहे हैं k शेल की। n की वैल्यू 2 है, इसका मतलब क्या है, हम लोग बात कर रहे हैं l शेल की। 3 है, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, m शेल की। ठीक है, और n की वैल्यू अगर 4 है तो हम लोग बात कर रहे हैं n शेल की, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, तो ये हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए बना दिया कि भाई n की वैल्यू 1 है, इट मीन्स हम लोग फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं, जिसे k शेल कहा जाता है। n की वैल्यू 2 है, इट मीन्स हम लोग l शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसे सेकेंड शेल कहा जाता है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको नोट करिए। अच्छा, साथ ही साथ आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, n की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। जब आप बात कर रहे हो एवरेज डिस्टेंस की फ्रॉम न्यूक्लियस से, तो आपको किसी एंगल से लगता है n की वैल्यू 0 हो सकती है। 0 का मतलब तो कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा, कॉमन सेंस है ये तो, है ना। तो इसीलिए n की वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, बट कभी भी आपकी n की वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं होगी, इसे नोट करिए। ठीक है, उसके साथ साथ आप लोग ये भी लिखिए कि ये हमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का भी मतलब एक्सप्रेशन देता है। एनर्जी निकालने का एक्सप्रेशन क्या है, -2π²m e⁴ अपॉन n² इंटू में h²। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग चैप्टर के मिड में थे। इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग कैसे याद रखते हैं कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में है
तो हम उसकी एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं, -1311.8 डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। n क्या होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आपका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, तो इसकी जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, -1311.8 अपॉन में 1 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 1311.8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो ऐसे जो मतलब आपको अगर क्वेश्चन दे दिया है कि आपका इलेक्ट्रॉन इस इस शेल में है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके शेल की वैल्यू यहां पर पुट करके उस इलेक्ट्रॉन की उस शेल के अंदर एनर्जी को निकाल सकते हैं। क्लियर है, नोट करिए। ठीक है, एल से हमें एक चीज और पता चलती है और वो होता है शेप। एल से हमें शेप भी पता चलती है, जैसे कि एल जो है, अगर एल की वैल्यू 0 है, इट मीन्स हम लोग एस की बात कर रहे हैं, तो एस की जो शेप है वो होती है स्फेरिकल, इस तरीके से जैसे बॉल होती है ना वैसे। अगर हम लोग बात करते हैं एल की वैल्यू 1 की, तो वो होता है पी की जो शेप होती है वो होती है डम्बेल। ठीक है, एल की वैल्यू अगर है 2, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डी की जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बेल। ठीक है, एल की वैल्यू जो है अगर सपोज आ रही है 3, इट मीन्स एफ, तो ये होता है 8 फोल्ड, जिसको हम ब्लैक बोर्ड पे ऐसे नहीं समझा सकते हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो वगैरह में देख सकते हैं तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा कि एफ की जो शेप है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, जिसे हम ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखा सकते। और ये आपसे पूछेगा भी नहीं कोई, अगर जो भी आप जैसे सपोज बीएससी वगैरह भी आप कर रहे हो, हम तो इस टाइम 11th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग की जो केमिस्ट्री है वो एस, पी और डी ऑर्बिटल तक ही घूमती रहती है। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, अब हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे जाने से पहले एक चीज समझेंगे। जो अभी अभी हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम निकालना सीखा, उसके लिए अगर आप ध्यान दो तो हमने ये देखा कि जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, h/2π इंटू में √L इंटू में L+1। मतलब कि जो आपके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है, ओनली डिपेंड्स अपॉन L। किस पर डिपेंड कर रही है, L पर, N पर नहीं कर रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर वो L पर डिपेंड कर रही है तो जितने भी हमारे ऐसे सबशेल हैं जिनके L की वैल्यू सेम है, उनका एंगुलर मोमेंटम भी सेम होता है। मतलब अगर आप 1s की बात करें, 2s की बात करें, 3s की बात करें, सब में क्या है ss, तो s के लिए L की वैल्यू तो क्या रहेगी 0। अगर सबके लिए L की वैल्यू ही सेम है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर सपोज आ रहा है, ऑप्शन दे देंगे और ऑप्शंस में कहेंगे कि बताओ कि भाई कौन सा है ऐसा, इसमें से कौन सा सबशेल या कौन सा ऑर्बिटल है ऐसा जिसका एंगुलर मोमेंटम सेम है। तो आपको इतना सब पछड़े में पड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है, जितने भी हमारे s ऑर्बिटल्स रहेंगे, जितने भी ऑल s हैं, उन सब का क्या रहेगा आपस में सेम एंगुलर मोमेंटम। क्यों रहेगा सेम एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि उन सभी के लिए L की वैल्यू तो सेम रहेगी और L पे ही तो वो डिपेंड कर रहा है। जितने भी हमारे P हैं उन सब की आपस में सेम एंगुलर मोमेंटम रहेगा, जितने भी हमारे D हैं उन सब का आपस में सेम एंगुलर मोमेंटम रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब इतना है कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ और सिर्फ L पर डिपेंड करता है। अगर किसी के L की वैल्यू सेम है, इट मीन्स उसके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी सेम आएगी। क्लियर है, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये बहुत मतलब अच्छी काम की बात है। अगर आपको कहीं पे भी अच्छा क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसमें काफी अच्छी क्वालिटी आ रही है, तो वहां पे आप ऐसी ऐसी चीजें इम्प्लीमेंट करके अपने टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं ML से। स्मॉल m रहता है, उसके नीचे एज अ सब्सक्रिप्ट हम लोग L लिखते हैं। बेसिकली ये क्वांटम नंबर जो है ये हमें बताता है ऑर्बिटल्स के बारे में। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होती है वो इस तरीके से होती है, -L से 0 से लेकर +L तक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास L की वैल्यू आई है 1,
ठीक है। तो इसका मतलब जो उसके ml की वैल्यू होगी वो -1, 0 और फिर +1 तक होगी। अगर मान लीजिए आपके पास है L की वैल्यू 2, तो आपके पास ml की जो वैल्यू आएगी वो कहाँ आएगी, -2 से +2 तक। ये इसकी रेंज होती है, -2, -1, 0, +1, +2 ऐसे। अगर आपके पास L की वैल्यू 3 है, इट मीन्स आपके ml की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, -1, ठीक है, 0, सॉरी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। क्लियर है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो आपको किसके बारे में बताता है, ऑर्बिटल्स के बारे में। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैंने दे दिया 2p, मैंने कहा 2p। अब 2p के बारे में जो जो तुमको पता है तुम बताओ, क्या क्या इंफॉर्मेशन तुम्हें यहां से पता चल रही है। तो हम कहेंगे 2p से हमें ये पता चल रहा है कि इसके आगे वाला नंबर जो है वो है n, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो है 2, सेकेंड शेल की बात हो रही है। फिर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसका L निकालना चाहें तो वो होता है n-1, यानी कि 2 - 1, यानी कि आ गई L की वैल्यू 1। तो P के लिए L की वैल्यू जो है वो 1 होती है, ठीक है। L की वैल्यू 1 आने के बाद हम लोग निकालेंगे ml। ml का फॉर्मूला होता है -L से 0 से +L तक। तो यानी कि ml जो है वो क्या आएगा इसका, -1, 0, +1। ये क्या चीज दर्शा रहा है, ये चीज दर्शा रहा है कि जो आपके पास सबशेल है, कौन सी सबशेल है, P सबशेल है। L की वैल्यू 1 P के लिए होती है ना, तो कह रहे हैं कि जो आपके पास P सबशेल है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल एग्जिस्ट करते हैं। और वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, Px, Py, Pz। एक x एक्सिस के अलोंग, एक y एक्सिस के अलोंग और एक z एक्सिस के अलोंग। क्लियर है, ठीक है, इसे नोट करिए प्लीज। नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कैसे कर रहा है, घूम कैसे रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन 2 तरीके से घूम सकता है, एक होता है क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, इस तरीके से। और दूसरा क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, इलेक्ट्रॉन कैसे घूम सकता है, इस तरीके से, ठीक है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, +½ से और -½ से। ऐसा नहीं है कि प्लस को आप जो प्लस वाला है वो मतलब सॉरी जो क्लॉकवाइज घूम रहा है उसे आप प्लस से ही दिखाओगे, जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है उसे आप माइनस से दिखाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जिस भी एक को आपने प्लस से दिखा दिया उसके दूसरे वाले को आपको माइनस से दिखाना होता है। आपकी इच्छा है क्लॉकवाइज को इससे दिखाओ, इससे दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस के चक्कर में ना पड़ते हुए हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि एक अप का एरो है और एक डाउन का एरो, ठीक है, नोट करिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।